नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 31वें दिन में आपका खैर मकदम करते हैं। आज के दिन इंशाअल्लाह हम वित्र की ख़ुसूसियात दायरे पर इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत अच्छी तरह करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर मिसाल और मश्क़ी सवालात भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ख़ुसूसियात। इसमें 31वें दिन में हमें ये कहा गया है कि पहले देखिए, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीब करता है। ये ख़ुसूसियात को हम आज इंशाअल्लाह अच्छी तरह समझेंगे। इसे शक्ल भी बनाएँगे। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मरकज़ ओ लेंगे और दायरे में वित्र ए बी खींचेंगे। ओ मरकज़ वाला एक दायरा बनाएँगे और उसका वित्र ए बी खींचेंगे। फिर मरकज़ ओ से दायरे के वित्र पर एक उम्मूद खींचेंगे और उस कता का नाम ओपी देंगे। तो सबसे पहले हम एक दायरा बना लेते हैं तलबा। यहाँ पर हम अपना प्रकार ले लेते हैं और एक दायरा बना लेते हैं। ये दायरा हो गया तलबा। इसका मरकज़ का नाम दे देते हैं। ठीक है? ये मरकज़ है, इसका नाम देना है, ओ नाम देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ। तो इस मरकज़ का नाम है तलबा ओ। अब इस पर एक वित्र ए बी बना लेते हैं। तो वित्र ए बी बना लेंगे। ये वित्र ए बी हो गया। तो मरकज़, अब इसके बाद हमारा एक ये सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। मरकज़ ओ से दायरे पर वित्र ए बी खींच लिए। अब दूसरा है, ओ से दायरे के मरकज़ पर एक उम्मूद खींचिए और इसे कता ओपी नाम दीजिए। उस दायरे के ऊपर एक हम उम्मूद खींचना है। तो उम्मूद खींचने के लिए हम तलबा 2 तरीके से खींच सकते हैं। एक प्रकार की मदद से भी खींच सकते हैं और एक हम गुनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इसे गुनिया का इस्तेमाल करके आपको बता दें, इसकी मदद से किस तरह से हम इसे खींच सकते हैं। ठीक है? इसे इस तरह से रखें और हम इसको निष्कुत्र पे रखेंगे। ठीक है? और ये मरकज़ के करीब लेकर आएँगे और ये मरकज़ की जब करीब आ जाएगा, हाँ, तो हम इसके ऊपर मरकज़ से यहाँ तक का फ़ासला खींच लेंगे। तो इस तरह से इसका फ़ासला ये हो गया है। ये उम्मूद इसके ऊपर खींच ली है। तो भाई इसे अब हम हटा सकते हैं। ठीक है? अब इसके बाद ये हमारा, इसका नाम दे देंगे तलबा, ओपी नाम दे देंगे। यहाँ पर इसका नाम दे देंगे पी। इस नुक्ते का जिस पर ये उम्मूद है। उम्मूद का 90 दर्जे का मार्क भी यहाँ पे लगा लेते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे कि ये 90 दर्जे का मार्क है इसके ऊपर। अब तलबा यहाँ पर हम कता एपी और कता पीबी की लंबाई भी नाप लेते हैं। तो हम स्केल से इन दोनों की लंबाई मेज़र कर लेते हैं कितनी है। तो कता एपी की लंबाई अगर हम देखें तलबा, यहाँ पर हमें नज़र आ रही है 3.5 नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम इस वित्र का नाम नहीं लिखे हैं, वित्र का नाम भी लिख लें। यहाँ पर ए और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी। तो यहाँ पर वित्र हो गए, इसके नाम लिख ले, ए बी है। अब इसकी हम लंबाई नाप लेते हैं। ए बी की लंबाई हमने यहाँ पे मेज़र की 3.5 है। और इसी तरीके से तलबा हम दूसरी तरफ भी हम लंबाई मेज़र करेंगे। तो हम देखेंगे इसकी भी लंबाई जो है 3.5 है। तो इस तरीके से हम इसकी पैमाइश यहाँ पर लिख लेंगे कि इनकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.5, 3.5 और इधर भी इसकी भी लंबाई 3.5 है। ठीक है? यहाँ पर ओपी, अब यहाँ पर पीबी की लंबाई
3.5 और पीवी की लंबाई हो गई है। अब तलबा हम आते हैं मशक़ी सवालात से पहले एक और मिसाल दी है, उस मिसाल को समझ लेते हैं मशक़ी सवाल से पहले। ठीक है, यहाँ पर तलबा यहाँ पे जो मालूमात दी है वो क्या है? साबित होता है कि दायरे के मरकज़ से खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। तो यहाँ पर हम मिसाल में है ओ दायरे का मरकज़ है और इसकी लंबाई 9 सम है। तो यहाँ पर दिया है ओ दायरे का मरकज़ है, और AB की लंबाई जो है 9 सम है। ठीक है, तो इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो इस खुसूसियत की बिना पे दायरे के मरकज से खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। तो हम लिखेंगे जो वित्र AB है वो आधा होगा, क्योंकि AC जो है वित्र का आधा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और AB की कीमत यहाँ पर दी है तलबा 9 दी है, तो AB की जगह लिखेंगे 9, और 9 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो तलबा ये आ जाएगा 4.5। तो इस तरीके से हमें जो मालूमात मिली वो ये कि इस तरह से AC जो होगा वो हम होगा 4.5 होगा। तो ये थी एक मिसाल जो इस के ऊपर थी कि दायरे के मरकज से खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। तो उम्मीद है ये तमाम मिसाल आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। ठीक है, मशक़ी सवाल में हमें जो मालूमात पूछी गई है उसको हल कर लेते हैं। इसको पहले यहाँ से हटा लेते हैं। ओ मरकज वाले दायरे के लिए LM एक वित्र बनाइए। तो पहले ओ मरकज वाले दायरा बना लेते हैं हम। ठीक है, ओ मरकज का एक दायरा बना लेते हैं। ये हो गया। इसका मरकज का नाम भी लिख लेते हैं। ये अब यहाँ पे इस प्रकार को हटा लेते हैं। ठीक है, अब मरकज ओ से इसका नाम लिख लेते हैं। ये ओ इसका नाम हो गया। अब दायरे के लिए एक LM एक वित्र बनाना है। ठीक है, एक वित्र हम बना लेते हैं, और वो वित्र मरकज ओ से वित्र LM पर एक उम्मूद खींचना है। तो LM जो हम बनाएंगे तलबा हम वो 3 सम का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सम का बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 सम तो काफी छोटा दिख रहा है, हमारे सवाल में 3 सम है, तो हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 3 सम बनाएंगे। तो 3 सम की बजाय यहाँ पे असल में तलबा यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो है, यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ पे मैं बताऊं तलबा, यहाँ पर ये 3 की बजाय यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हम 5 सम का बना लेते हैं। तो यहाँ पे 5 सम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में हम 5 सम ले लेंगे। ठीक है, 5 सम ले लेंगे और इस प्रकार के नोक को एक जगह पे रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। और स्केल से इसे खींच लेंगे। ये हो गया तलबा, हाँ, 5 सम। इस राउंडर को हटा लेते हैं। अब हमें मरकज से वित्र LM पर उम्मूद खींचना है, तो इस वित्र का नाम लिख लेते हैं L, और यहाँ पर M हो गया। तो यहाँ पर ये वित्र के नाम हो गए हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर उम्मूद खींचना है तलबा, तो हम इस गुनिया की मदद से उम्मूद खींच लेते हैं। हम इसे वित्र के ऊपर इस तरह से आगे पीछे पहले इसे मुतवाजी रख लेंगे ताकि ये बराबर वित्र पर रहे। थोड़ा सा क्रॉस है, सीधा एकदम रहना चाहिए। अब हम ये वित्र पर है। अब ये इस तरह से आगे पीछे हम वित्र पर करेंगे कि ये मरकज के करीब आ जाए। मरकज से एकदम करीब है। अब हम मरकज से वित्र पर का फासला यहाँ पे खींच लेंगे।
तो ये हो जाएगा तलबा उमूद हो गया। तो हम ये उमूद मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं, इसे हटा लेते हैं। अब स्केल को भी हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम एल क्यू मालूम करना है। यहाँ पर एक और नुक्ता है जो उमूद जहाँ पर हुआ है, इसका नुक्ता क्यू लिखेंगे। अब हमें मालूम करना है एल क्यू, बताना है कि एल क्यू की पैमाइश क्या है। एल एम की पैमाइश यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 सम, 5 सम। ठीक है, ये एल एम की पैमाइश हो गई 5 सम। हमें अब एल क्यू मालूम करना है। ठीक है, एल क्यू मालूम कर लेते हैं। एल क्यू के लिए हम सबसे पहले हमें लिखना होगा कि एल एम कितना है। एल एम है तलबा 5 सम। और हमें यह खुसूसियत मालूम है दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीब करता है। तो हम ये खुसूसियत लिख लेंगे। ठीक है, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, वित्र की तनसीफ करता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एल एम जो होगा, एल एम नहीं एल क्यू, एल क्यू होगा वो एल एम का आधा होगा। अब एल एम की कीमत है, हम 5 लिए हैं सवाल में, क्योंकि दूसरी ब्रिज कोर्स मराठी मीडियम की जो ब्रिज कोर्स है वहां पर भी ये 3 की जगह पे तलबा 5 है। तो हम इसको 5 लेते हैं। 3 बहुत ही कम पैमाइश का है। अब इसे 2 से तकसीम कर लेंगे। 5 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये जवाब आएगा 2.5 सम। और हमारी ब्रिज कोर्स के जवाब में जो दिया है तलबा वो है 3.5। यानी इसका मतलब लंबाई 7 होगी तब 3.5 आएगा। तो जवाब भी हमारे ब्रिज कोर्स में आप इसे मैच ना करें, हमारा 5 के हिसाब से ये जवाब आएगा 2.5। तो इस तरीके से आज की मश्क कंप्लीट हो गई। 31वें दिन के तमाम सवाल और मश्क की वजाहत कम्मिल पूरी हो गई। उम्मीद है आपको ये तमाम वजाहत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।